हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे आगे के सवालों की। ठीक है, जो हमारे सवाल रह गए थे इसमें न्यूमेरिकल, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा पहला सवाल है, यानी पहला न्यूमेरिकल है कि दिए गए चित्र में 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली दो अवतल लेंस तथा दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। संयुक्त लेंस से बिंदु स्रोत एस से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या बताना है, इस बिंदु स्रोत कैपिटल एस से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, मतलब कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, वो आपको दूरी फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया यूपी बोर्ड 2021 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये हमें डिस्टेंस दे रखी है इसमें। ठीक है, 90 सेंटीमीटर इस स्रोत से इस लेंस के बीच की दूरी। ठीक, 20 कितनी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें फिगर दे रखा है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे इस दो अवतल लेंस की। किसकी चर्चा करेंगे? दो अवतल लेंस की। फिर किसकी चर्चा करेंगे? दो उत्तल लेंस की। ठीक, चलो, तो मैंने लिखा है पहले केस में दो अवतल लेंस के लिए, ये जो है अवतल लेंस, इसके लिए दो अवतल लेंस के लिए हमें दिया उसने R1 = 20 सेंटीमीटर, R2 = 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसने लिखा है कि दिए गए चित्र में 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दो अवतल लेंस, यानी दोनों पृष्ठों की जो त्रिज्याएं हैं वो 20 और 20 हैं। R1 भी 20 और R2 भी 20, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यानी अपवर्तनांक कितना है अब दो अवतल लेंस का? 4/3। आपको पता है कि 1/f = n-1 1/r1 + 1/r2। ये आपने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो सबसे पहले यानी n1 की जहाँ n है वहाँ कितना कर दिया मैंने? n1। ठीक है, और f की जगह क्या क्या कर दिया हमने? f1, क्योंकि पहले केस के लिए हम फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं। किसके लिए? दो अवतल लेंस की। तो इसमें मैंने मान लिया f1। तो 1/f1 = और ये जो माइनस चिन्ह लगा है, ये क्यों लगा है? ये इसलिए लगा है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव आती है, इसलिए मैंने इसके आगे माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसमें हम n1, R1, R2 तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा -4/3 - 1, और इसमें क्या आएगा? 1/20 + 1/20। ओके, तो 1/f 1/f1 = -1/3 गुणा 1/10। जब इसको सॉल्व किया तो 1/3 आया, जब इसको सॉल्व किया तो 1/10 आया। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यानी मल्टीपल करेंगे इसका, तो -1/30 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो तो यहाँ से f1 = -30 सेंटीमीटर आ गया। अब हम चर्चा करेंगे इस दो उत्तल लेंस की। किसकी चर्चा करेंगे? दो उत्तल लेंस की। तो जब इसकी चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखो मैंने लिखा है कि दो उत्तल लेंस के लिए सेकंड केस है। ये कौन सा केस है? सेकंड केस। 1/f2 = अब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है प्लस में, तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिया, n2 - 1 और ब्रैकेट में 1/r1 + 1/r2, वही वाला सूत्र मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका अपवर्तन होगा अलग, तो मैंने यहाँ पे ले लिया n2, और इसकी फोकस दूरी भी अलग आएगी, तो इसके लिए हमें क्या लिया? यहाँ पे f2 लिया है। ठीक है, तो n2 इसका अपवर्तनांक कितना है? 3/2। R1 R2 सेम है 20 सेंटीमीटर। तो इन तीनों की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दें। ठीक है, यहाँ पे रख दें तीनों वैल्यू, तो हमारे पास आएगा 3/2 - 1 और ब्रैकेट में 1/20 + 1/20। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा, 1/f2 = 1/2 × 1/10 = 1/20। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आया? 1/20 आ गया। ठीक है, तो f2 = आएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि अब हम इस दो, अब जो हमारे पास जो निकाय दिया है, ये दो उत्तल लेंस और दो अवतल लेंस का, इस टोटल की हम जो फोकस दूरी लेंगे, कितनी लेंगे? f। तो यहाँ लिखा मैंने, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तब जो टोटल निकाय है उत्तल और अवतल दो जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी मैंने मान ली f है, तब 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये क्या होता है? ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है। ठीक, अब यहाँ पे आप f1 और f2 की वैल्यू पुट कर दें। f1 की वैल्यू कितनी है? -30, यहाँ पुट कर दी मैंने, और f2 की वैल्यू कितनी है? 20, मैंने पुट कर दी यहाँ पे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 10/600, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/60 आएगा हमारे पास। ठीक है, देन फाइनली f = 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर आएगा। और
और ये आपको दिया है उसने फिगर में, यानी u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये देखो फिगर में हमें दे रखा है इस स्रोत से वस्तु तक की दूरी कितनी दी है, यानी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है ये 90, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे u इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लिखा मैंने? u इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। ठीक, चलो तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको बताया कि लेंस के लिए u भी f में संबंध क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। तो यहाँ पे आप f और u की वैल्यू पुट कर दें। 1/f की वैल्यू कितनी है? 60, और v का मान तो निकालना ही है आपको, और 1/u की वैल्यू कितनी है? -90। ठीक है, अब देखो तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लेके आए किधर? इधर। ठीक है, ये प्लस था, माइनस माइनस प्लस हो गया ये। ठीक, अब प्लस वाला जब इधर लेके आएंगे 60 की तरफ तो किस में आ जाएगा? माइनस में। तो यहाँ क्या लिखा मैंने? 1/v इक्वल टू 1/60 माइनस 1/90। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा -30/60 इंटू 90। तो इसको आप कैलकुलेट करें तो -1/180। ठीक है, तो v इक्वल टू हमारे पास आएगा -180 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर पहले क्वेश्चन का। ठीक, इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कांच स्मॉल n इक्वल टू 1.5 का गोला 20 सेंटीमीटर व्यास का है। एक हमारे पास एक कांच का गोला है, उसका अपवर्तनांक 1.5 दिया है और उसका व्यास जो है 20 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि एक समांतर किरण पुंज एक ओर से इसमें प्रवेश करती है, जो प्रकाश है एक ओर से यहाँ पे प्रवेश कर रही है ये। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से यह किरण पुंज कहाँ फोकसित होगी? अब वो कह रहा है कि दूसरी ओर से ये जो किरण पुंज है वो कहाँ पे फोकसित होगी, आपको वो बताना है। ठीक है, यानी v का मान आपको बताना है। किसका मान बताना है? v का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन 2018 और 20 और 19 में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो उधर, अब ये जो फिगर दिया है इसने, ये फिगर, अब इसको मैंने यहाँ पे बनाया है। देखो उधर, पहले समझ लो इस फिगर को क्या कह रहा है। हमारे पास एक गोला है, ठीक है, कांच का गोला है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 दिया है और इसका व्यास हमें दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। भाई किसी गोले का अगर व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या आधी होगी। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। यहाँ से त्रिज्या कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, और इसका अपवर्तनांक 1.5 दिया है। तो जब हम यहाँ से इसको किरण यहाँ पे ये डालेंगे, प्रकाश किरण, ये ठीक है, इसके समांतर चल रही है प्रकाश किरण। ये गोले का पहला पृष्ठ है, ये गोले का दूसरा पृष्ठ है। ठीक है, जब पहले पृष्ठ से ये जब टकराएगी यहाँ पे तो इसका क्या होगा? अपवर्तन। ठीक, अपनी मार्ग से विचलित होगी तो ये तिरछी होगी यहाँ पे। फिर ये पहुँची ये सेकंड पृष्ठ पे, ये गोले के दूसरे पृष्ठ पर पहुँची। फिर यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन फिर से हुआ, तो फिर ये यहाँ से झुक गई ये। ठीक है, ये मैंने खींच दिया इस पर अवलंब। ये भी क्या खींच दिया मैंने? अवलंब। ये आपतन बिंदु है और ये भी आपतन बिंदु। इन दोनों पृष्ठों के आपतन बिंदु पर मैंने अवलंब खींच दिया। ठीक, ये क्या है? इसका सेंटर। क्या है? इसका सेंटर है। चलो अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है गोले के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। अब देखना ध्यान से, जो ये गोले का पहला पृष्ठ है, गोले के बाहर क्या है? वायु भरी है और अंदर क्या है? कांच है। तो मैंने लिखा है कि गोले के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तब n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल u का मान होगा कितना? 0, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। ठीक है, कहाँ से आ रही हैं? अनंत से। के लिए जब प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ से टकराती है तब की कंडीशन से ये u इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अब जब हम यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/5, मतलब 1.5। ये n की वैल्यू है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा गोला है उसका अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5।
तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, यानी एन की वैल्यू क्या है 1.5 बटे वी डैश माइनस 1 बटे यू की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, मैंने पुट कर दिया। एन की वैल्यू 1.5 माइनस 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। भाई आपका व्यास 20 सेंटीमीटर दिया उसने, तो त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर आधी होती है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, यानी त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। जब उसको मैंने कैलकुलेट किया तो वी डैश इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब देखो मैंने यहाँ इसमें एक एक पॉइंट लिखा है, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो सवाल लगाने में। फिर प्रथम पृष्ठ द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। कहाँ बनता है आई डैश पर बनता है, जिसकी गोले के दूसरे पृष्ठ से दूरी कितनी होगी 30 माइनस 20। टोटल कितनी थी आपके पास 30 और उसमें से 20 लेस कर दिया, कितने जी 10 सेंटीमीटर। देखो अब इस चीज़ को समझो, उसने कहा कि प्रथम पृष्ठ द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है आई डैश पर बनता है। अब देखो इस फिगर में देखो, इस पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब कहाँ बना है आई डैश पर, कहाँ बना है आई डैश पर, ठीक है। तो अब यहाँ से जो दूरी है कितनी होगी, मैंने लिखा है कि जिसकी गोले के दूसरे पृष्ठ से दूरी कितनी होगी 30 माइनस 20। अब ये टोटल दूरी हमारे पास कितनी है 30 है। अब उसमें से हम 10 सेंटीमीटर ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा ये 10 सेंटीमीटर ये बचेगा। कितना बचेगा ये 10 सेंटीमीटर बचेगा ये, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर। कितनी है हमारे पास, ये देखो अभी मैंने जो निकाला है यहाँ पे वी डैश इक्वल टू आया हमारे पास कितना आया है 30 सेंटीमीटर आया है। अब हमें चाहिए कितना, उस गोले के दूसरे पृष्ठ से दूरी कितनी चाहिए मुझे, यहाँ से आएगा 30 माइनस 20, ठीक। टोटल हमारे पास कितनी आई 30 सेंटीमीटर आई वी डैश का मान, ठीक। उसमें से आप उसके व्यास को माइनस कर देना, ये इतना माइनस कर देना, तब आपको ये प्रतिबिंब तक की दूरी मिल जाएगी ये, ठीक है 10 सेंटीमीटर ये। अब आई डैश प्रतिबिंब गोले के दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। जो पहले पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब आई डैश पर बना है, अब जो सेकेंड वाला आपका वो है पृष्ठ, उसके लिए ये आई डैश वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा वस्तु के लिए। पहले पृष्ठ के लिए ये क्या है प्रतिबिंब का काम करेगा, और यही प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, यानी फर्स्ट प्रतिबिंब गोले के दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, अतः यू डैश इक्वल टू हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी टोटल आपकी दूरी कितनी आई थी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। 30 में से मैंने यहाँ पे इसका व्यास माइनस कर दिया तो आपके पास ये दूरी आ गई, यानी यही लिखी है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये जो अब पहले तो ये प्रतिबिंब तक की दूरी थी, अब यही जो प्रतिबिंब है ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब वस्तु तक की दूरी क्या होती है यू, तो मैंने यहाँ क्या माना यू डैश इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही जो 10 सेंटीमीटर है यही किसका कार्य कर रहा है वस्तु तक का कार्य कर रहा है, यानी यू डैश इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और एन डैश इक्वल टू, अब इसका अपवर्तनांक, अब अपवर्तनांक कितना होगा एन डैश इक्वल टू 1/n, यानी 1/n की वैल्यू कितनी है 1.5 इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी पॉइंट हटेगा यहाँ आएगा तो 2/3, यानी और आर की वैल्यू यहाँ पे दी आपको कितनी दी है आर इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर। इस फिगर से देखो आप, ठीक है। गोले के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है एन डैश अपॉन वी माइनस 1/यू डैश इक्वल टू एन डैश माइनस 1/r। क्योंकि इसका अब जो अपवर्तनांक है वो मैंने कितना लिया है एन डैश लिया है, क्योंकि अब जो प्रकाश की किरण है वो कांच से किस में गई वायु में गई, और पहले कांच थी वायु से कांच में जा रही थी, अब कांच से वायु में जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसका अपवर्तनांक चेंज हो गया, यानी एन डैश ले लिया मैंने, ठीक है। तो एन डैश बटे वी माइनस 1/यू डैश। अब यू डैश क्या है यहाँ पे वस्तु तक की दूरी है ये, ठीक, और वी का है प्रतिबिंब तक की दूरी है, ठीक। और आर तो पता ही आपको त्रिज्या है, तो एन डैश की वैल्यू कितनी है 3/2 वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी बटे वी माइनस 1/यू डैश की वैल्यू कितनी है ये 10 वैल्यू पुट कर दी, और एन डैश की वैल्यू 2/3 माइनस 1/r की वैल्यू कितनी है 10। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास आएगा ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ कितना आएगा 2/3v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/r
30। इस चीज़ को आप लेके आएंगे इधर प्लस में आ जाएगा, तो यही मैंने लिखा है 1/10 प्लस 1/30। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4/30। तो 2/3 इंटू वी इक्वल टू 4/30। इसको काट देंगे हम तो हमारे पास आएगा v इक्वल टू कितना आएगा, देखो v इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ पे v इक्वल टू आएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, v इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे।